श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय सप्तम विदुर द्वारा अन्य प्रश्न श्लोक संख्या 37 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा तत्त्वानां भगवंस्तेषां कतिधा प्रतिसंक्रमः तत्प्रेमं क उपासीरन् क उस्विदनुशेरते। शब्दार्थ तत्त्वानां प्रकृति के तत्वों का भगवान हे महर्षि तेषाम उनके कतिधा कितने प्रतिसंक्रमः प्रलय तत्र वहाँ इमं भगवान को के वे कौन है उपासीरन बचाया जाकर के वे कौन हैं ओ जो स्वीत कर सकती है अनुशेरते भगवान के शयन करते समय सेवा। अनुवाद कृपया इसका वर्णन करें कि भौतिक प्रकृति के तत्वों का कितनी बार प्रलय होता है और इन प्रलयों के बाद जब भगवान सोए रहते हैं उनकी सेवा करने के लिए कौन जीवित रहता है। तात्पर्य ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जब महाविष्णु योग निद्रा में रहते हैं तो उनके श्वास लेते समय असंख्य ब्रह्मांडों समेत सारे जीवित सारे भौतिक जगत प्रकट तथा अप्रकट होते रहते हैं। यह कारणार्णव जले भजति स्म योग निद्रामनंत जगदंड सरोम कूप आधार शक्तिमवलंब्य पराम समूर्तिम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि यस्यैक निश्वसित कालमतावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदंड नाथा विष्णुर्महान् स इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। गोविंद जो कि सर्वोच्च तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है अपनी उस निद्रा के समय असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करने के लिए कारणार्णव में अनंत काल तक सोते रहते हैं। वे अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा जल में लेटे रहते हैं। मैं उन आदि भगवान की पूजा करता हूं। उनके श्वास लेने से असंख्य ब्रह्मांडों का जन्म होता है और जब वे श्वास निकालते हैं तो समस्त ब्रह्मांडों के स्वामियों का संहार हो जाता है। भगवान का यह वह स्वांश महाविष्णु कहलाता है और वे भगवान कृष्ण के अंश होते हैं। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूं। भौतिक जगतों के प्रलय के पश्चात न तो भगवान का न कारणार्णव के परे उनके राज्य का विलय होता है, नहीं वहां के निवासी भगवान के संगियों का। भगवान के संगियों की संख्या उन जीवों से काफी अधिक है जिन्होंने भौतिक संगति के कारण भगवान को भुला दिया है। मूल भागवत के अहम एवा समेवाग्रे इत्यादि 4 श्लोकों में आए अहम शब्द की निर्विशेषवादियों द्वारा की जाने वाली व्याख्या का यहाँ खंडन किया गया है। भगवान तथा उनके नित्य संगी प्रलय के बाद बचे रहते हैं। विदुर द्वारा ऐसे व्यक्तियों के विषय में प्रश्न किया जाना भगवान के समस्त साज समान के अस्तित्व का स्पष्ट सूचक है। इसकी पुष्टि काशी खंड में हुई है जिसका उदाहरण श्रील जीव गोस्वामी तथा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती दोनों ने श्रील श्रीधर स्वामी का अनुसरण करते हुए दिया है। न च्यवन्ते ही यद्भक्ता महत्यां प्रलयापदि अतोच्युतोऽखिले लोके स एकः सर्वगोव्ययः। संपूर्ण विराट जगत के प्रलय के बाद भी भगवत भक्त कभी भी अपना निजी अस्तित्व नहीं खोते। भगवान तथा उनके साथ रहने वाले भक्त इस जगत में तथा आध्यात्मिक जगत में सदैव शाश्वत है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्
वंद्यहम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दिन बंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। एकांशेन स्थितो जगतस्मि। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि ये पूरा जो भौतिक जगत है मेरे एक अंश में स्थित है, एक अंश में। तुमको ज्यादा क्या जानना है? भगवान ने अपनी विभूति का दर्शन किया, अपने वैभव ऐश्वर्य का दर्शन करवाया और फिर बोला अर्जुन तुमको ये सब जानने की आवश्यकता नहीं, ये सब में एक अंश है, वो एक अंश है महाविष्णु, उनसे सब धारण करता हूं, तुमको और कोई जानने की आवश्यकता नहीं। तो यहां महात्मा विदुर बहुत सुंदर प्रश्न करते हैं कि प्रलय के बारे में बताइए, भौतिक प्रकृति के तत्वों में कितनी बार प्रलय होता है। ये बहुत बहुत सुंदर ये वर्णन, ये प्रलय का वर्णन 12वें स्कंद में आएगा। 4 प्रकार के प्रलय होते हैं, तो ये हमको समझना है, समझाएंगे। और इन प्रलय के बाद क्या होता है, जैसे हम तो यही सोचते हैं हम मर जाएंगे फिर सब शून्य हो जाएगा, लेकिन यहाँ हमारे इतने मतलब हमारे इतने जन्म हुए, हमारे इतने मृत्यु हुए, कितना अनादि काल से, अनंत काल से, टाइम इमेमोरियल। हम जन्म लेते मरते, जन्म लेते मरते, टाइम इमेमोरियल। प्रभुपाद कहते हैं हम कब से इस भौतिक जगत में फंसे हैं, सोचिए, असंख्य, मतलब गिनती नहीं कर सकते हैं। हम प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में कि हम किस समय इस भौतिक जगत में आए वो उसकी तिथि हम नक्की नहीं कर सकते हैं, कितना अनंत काल से। लेकिन हम इतनी, हमारे हृदय ग्रंथि इतनी मजबूत है कि हम सोचते हैं कि मैं मतलब सोचिए कि मैं और मेरा में इतना हम आसक्त है, पोस्ट में, यश प्राप्त करने में, धन इकट्ठा करने में हम इतने आसक्त है कि हम ये अनंत काल से इस जगत में है। वो सोचते ही नहीं, कितने ब्रह्मा जी, हम ब्रह्मा जी बने, शुरुआत में तो ब्रह्मा जी के वहां ही हमारे वो है, ब्रह्मा जी भी बने होंगे, गणेश जी, इंद्र, चंद्र, वरुण, इंद्र भी बने होंगे हम। सोचिए कितने काल से हम यहां है, और ये अभी हमको भक्ति मिली है, हमारा कितना सौभाग्य है। ये कोई साधारण बात नहीं है कि हमको भक्ति मिली है, ये बहुत उच्च बात है। क्योंकि ये एक ब्रह्मा जी, एक जो भौतिक जगत रहता है कितने साल तक, ब्रह्मा जी के 100 दिन तक ये भौतिक जगत रहता है हमारा प्रतीक। यही बात प्रभुपाद कहते हैं कि ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि यह कारण वजले भजति स्म योग निद्रा अनंत जंगदंड सरोम कूप। आधार शक्ति जो गोविंद है अनंत काल तक सोते हैं, अनंत काल। हम तो अभी ये 30 मिनट का प्रवचन होगा उसको भारी पड़ता है हमको क्योंकि हम लेट सो जाते हैं ना, झूठना चाहिए। भागवतम में निद्रा नहीं आनी चाहिए। भगवान अनंत काल तक सोते नहीं है, वो योग निद्रा में है। भगवान आनंद लेते हैं, आनंद, सच्चिद आनंद। तो ये भगवान का सोना और हमारे सोने में कितना डिफरेंस है। हमारा सोना यानी तमोगुण और भगवान का सोना शुद्ध सत्वगुण, क्योंकि वो निद्रा। कोई ऐसा सोच कि भगवान भी सोते हैं तो हम भी सोए अनंत काल तक, नहीं, हम सोएंगे तमोगुण, और तमोगुण सोने के बाद उठते हैं तो नहीं। अगर हमको नींद नहीं मिलती है
तो लेकिन भगवान अनिमेष है, उनका पलक भी नहीं झपकता। हम तो एक सेकंड में कितनी बार पलक झपका देंगे। तो ये यस्येकिनी श्वसित काल मथावलंब्य, भगवान कहते एक ब्रह्मा जी कहते हैं यस्येकिनी श्वसित काल मथावलंब्य, जिनके एक उनके श्वास लेने से असंख्य ब्रह्मांडों का जन्म होता है। हाँ, जब श्वास निकालते हैं और जब अंदर लेते तो असंख्य ब्रह्मांड। तो एक ब्रह्मांड का जीवन हम सोचिए, ब्रह्मा जी का एक क्षण में, एक सेकंड में 1,00,000 साल पसार हो जाते हैं। 1,00,000 साल इस पृथ्वी पर, यानी 1,00,000 साल सोचिए, 100 साल का आयुष्य सोचिए कलयुग में। हाँ, तो कितनी हमारी पीढ़ी चली गई। 100 साल का आयुष्य होगा, 100 गुणिया 1,00,000, 1,00,000 क्या 1,000, 1,000 पीढ़ी चली गई। यस, कितनी पीढ़ी चली जाएगी। 1,000 कम से कम 1,000। और अभी कलयुग है तो अभी तो ब्रह्मा जी की 3 सेकंड है अभी कलयुग को, 3,27,000 है। 3 सेकंड में हमारी कितनी पीढ़ी चली जाएगी ब्रह्मा जी के 3 सेकंड में। अब कल्पना नहीं कर सकते हम। ये ऐसे बोलते हैं वहां, हमको मालूम है, लेकिन जब हम सोचेंगे ध्यान से, हाँ, तो ब्रह्मा जी के 3 सेकंड का क्या है, टिक 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 हो गया, 41, 42, 40 हो गए 3 सेकंड। इतने में हमारी कितनी पीढ़ी निकल जाएगी। ओहो। तो ये समझाने के लिए महात्मा विदुर कह रहे, इसलिए हमें सोचना चाहिए। ये सब कितनी अद्भुत बातें हमको जानने को मिलती है भागवतम से। ये कौन समझाएगा हमको। और दूसरी एक बात, बहुत मूर्ख लोग प्रश्न करते हैं कि भाई अगर यहां आप लोग सबको मुक्ति, आपको इस भौतिक जगत से छुड़ाने के लिए आते हैं, लेकिन सब लोग वहां चले जाएंगे तो यहां कौन रहेगा। ऐसे मूर्ख लोग प्रश्न करते हैं। अरे भाई, वो त्रिपाद विभूति है, आध्यात्मिक जगत त्रिपाद। यहां जितने जीवात्मा है ना, उसे 3 गुना जीवात्मा उधर है। हम बोलते हैं वस्ती बधारो, वस्ती बधारो, वस्ती बधारो। क्या वस्ती बधारो, असंख्य जीव उधर है, असंख्य। इस भौतिक जगत में असंख्य, हम इस पृथ्वी पर असंख्य जीव है। छोड़ो ब्रह्मांड की बात, छोड़ो, पृथ्वी पर असंख्य जीव है। कितने कोरोना के टाइम पे कितने कोरोना थे, असंख्य कोरोना पूरे विश्व में फैला हुआ था। एक तो कोरोना एक योनि है, ऐसी कितनी योनि है। कृमयोरुद्य संख्या का 11 लाख कृमि, ये कोरोना जो भी है वो सब, ये तो 11 लाख इसमें है। तो और ये तो 11 लाख योनि है। जैसे हम मनुष्य नहीं, हम इतने बैठे यहां तो मनुष्य योनि है कि, लेकिन उस मनुष्य योनि में असंख्य जीव होते हैं। तो ऐसे ही 84 लाख योनि, मतलब सिर्फ 84 लाख जीव नहीं, एक एक योनि में करोड़ों अब्बजों जीव रहते हैं। ये सब, ये सोचिए, इससे हम भगवान का अंदाज लगा सकते हैं। मतलब अंदाज लगा, मतलब हम सोच सकते हैं कि भगवान अचिंत्य है। इतना सर्जन करना, वो भी गौण सर्जन। भगवान जो करते वो गौण, मतलब ब्रह्मा जी करते गौण सर्जन, भगवान नहीं करते ये सब सर्जन। जब जीव को जन्म शरीर देना, भगवान ने बस प्रकृति को गर्भस्थ कर दिया, फिर योग निद्रा में सोते रहते हैं। और फिर देखो मैनेजमेंट, देखो लोग बोलते भगवत गीता का मैनेजमेंट, भगवत गीता मैनेजमेंट सिखाया, ये मैनेजमेंट है भगवान का। हाँ, कुछ नहीं करते हैं और सब कुछ होता है, और फिर भी भगवान अपने को व्यस्त रखते हैं। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। हाँ, अब अद्भुत मैनेजमेंट है भगवान का, अद्भुत। एक एक जीव को मुझे कितना दुख और सुख मिलना है वो भगवान नक्की करते हैं। मतलब भगवान का ऐसा मैनेजमेंट है कि मुझे उतना ही दुख मिलेगा और इतना ही सुख मिलेगा। भाग्य मेरा जितना उतना ही सुख मिलेगा, और मेरे दुर्भाग्य जितना है, मेरे पाप कर उतना ही दुख मिलेगा। अभी अमेरिका में थोड़े दिन पहले एक विमान लैंड कर रहा था, तो बस 2 मिनट सबने बेल्ट बांधा होगा, बस अब हम आ गए, अभी हमारे सब लोगों को मिलेंगे,
खुशी खुशी उतर रहे थे और उतने में एक नेवी का हेलीकॉप्टर आया और क्रैश हो गया, भम। 40 पैसेंजर थे, 4 क्रू थे, 44, और 3 वो उसमें हेलीकॉप्टर में, सब हरे कृष्णा। सोचिए, हमारा जीवन ऐसा है। और वो हम भी कहीं पे तो विमान में है, विमान में सब लोग खुश होते हैं, हाँ विमान में, अच्छा विमान में जाते हो, लेकिन ये क्रैश हो गया, कोई भरोसा नहीं, विमान उड़ा, फिर हरे कृष्ण। इतो नृसिंह पर तो नृसिंह उग्रम वीरम महाविष्णु, प्रार्थना करनी पड़े। ट्रेन भी भयंकर है, हम तो सो जाते आराम से, लेकिन कब ट्रेन उसके दूसरे पे चढ़ जाएगी। मतलब हम हमारी जान हथेली पर लेके चलते हैं, इतनी भयंकर स्थिति में हमें है। इतनी खराब स्थिति में हम है कि एक क्षण में हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। तो ये सोचिए, यदि हम भक्ति नहीं करेंगे तो क्या होगा हमारा। इसलिए विदुर महात्मा ये सब जानना चाहते हैं और हम सबको ये प्रश्न ऐसे पूछ रहे ताकि हम लोगों को इससे शिक्षा मिले कि देखो, तुम अपने अहम ममेति में पड़े हो, मैं और मेरा, बस और कुछ मुझे दिखता नहीं है। तो तुम भगवान के शरण में जाओ भाई, नहीं तो हमारा कल्याण नहीं होगा। और ये प्रलय के बाद कौन रहता है, ये भी प्रश्न पूछते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं, श्रीधर स्वामी का अनुसरण करते जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, संपूर्ण विराट जगत के प्रलय के बाद भी भगवत भक्त कभी भी अपना निजी अस्तित्व नहीं खोते। भगवान तथा उनके साथ रहने वाले भक्त इस जगत में तथा आध्यात्मिक जगत में सदैव शाश्वत है। यह है भक्तों की सिचुएशन। जो भक्त, मतलब भक्त का स्थान कभी भी तुच्छ नहीं होता है, वो बहुत महान है भक्त, क्योंकि वो भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान उनके लिए कहते हैं भगवान कि मैं भक्त के अलावा किसी को नहीं जानता हूं और मेरा भक्त भी मेरे अलावा किसी को नहीं जानते हैं। साधुआम हृदयम मयम, मैं श्लोक भूल गया हूं, लेकिन मैं साधु के हृदय में रहता हूं और साधु मेरे हृदय में रहते हैं। मैं साधु के सिवाय किसी को नहीं जानता हूं और साधु मेरे अलावा किसी को नहीं जानते हैं। यह है भगवान और भक्त का संबंध। तो हमें इस संबंध को स्थापित करना है। सबसे पहले इस संबंध समझना है और इस संबंध को स्थापित करना है। इसीलिए सोचिए, हम जो भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति सर्वोच्च है। इसीलिए हम लोगों को हमारे इस जीवन को समर्पित करना चाहिए भगवत भक्ति के लिए, भक्ति के प्रचार के लिए, और लोगों के कल्याण के लिए। लोगों को उठाना है। तो हम ही अगर गिरे हुएंगे तो कौन उठाएंगे लोगों को। ये हमारे जवाबदारी है, हमारा उत्तरदायित्व है कि हम सबको उठाना चाहिए। पहले जीवन सार्थक करो परोपकार। तो बहुत सारी इसमें व्याख्या हो सकता है। एक लास्ट पॉइंट जो प्रभुपाद चाहते हैं कि मायावाद का खंडन होना चाहिए। मायावादी क्या सोचते हैं, अहम एवासम एवाग्र, मतलब मूल भागवत जो 4 श्लोक का भागवत है उसमें पहला श्लोक ये है, अहम एवासम एवाग्र। इस भौतिक जगत में का सर्जन से पहले मैं था, इस भौतिक जगत के सर्जन के समय भी मैं हूं और इसके अंत प्रलय के बाद भी मैं रहूंगा। तो ये मायावादी लोग, निर्विशेषवादी लोग क्या सोचते हैं कि सिर्फ भगवान अकेले रहेंगे। वो लोग सोचते हैं, ये श्लोक की व्याख्या वो लोग करते हैं, ये मायावादी भाषा। इसलिए हम लोगों को ऐसे नहीं समझना है कि भगवान अहम एवासम एवाग्र, मैं भगवान कहते कि मैं हूं, इसका मतलब भगवान का सब पार्षद भी है। यही प्रभुपाद लिखते हैं ना कि भौतिक जगत के प्रलय के पश्चात न तो भगवान का न कारणान उसके परे उनके राज्य का विलय होता है, यानी आध्यात्मिक जगत का विलय होता है। नहीं वहां के निवासी भगवान के संगियों का। भगवान के संगियों की संख्या उन जीवों से काफी अधिक है जिन्होंने भौतिक संगति के कारण भगवान को भुला दिया है। मूल भागवत के अहम एवासम एवाग्रे इत्यादि 4 श्लोकों में आए अहम शब्द की निर्विशेषवादियों द्वारा की जाने वाली व्याख्या का यहाँ खंडन किया गया है। भगवान तथा उनके नित्य संगी प्रलय के बाद बचे रहते हैं,
और वो त्रिपाद विभूति है, वहां असंख्य जीव है। इनसे 3 गुण है इस अध्यात्म। अनंत, ये भौतिक जगत में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। इस भौतिक जगत में अनंत कोटि है, तो उसमें कितने असंख्य जीव है, हम पृथ्वी के जीव की गणना नहीं कर सकते। तो ऐसे असंख्य जीव है, और इससे 3 गुना जीव उधर आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी, आनंद चिन्मय रस में डूबे भगवान के साथ प्रदान करते, आदान प्रदान करते हैं। देखिए, हम लोग भक्ति करते, हमको आनंद मिलता है, अभी नहीं मिलेगा, और मिलता भी है, ऐसा नहीं है। भक्तों का आनंद मिलता है, इसीलिए हम भगवान की भक्ति करते हैं। सुबह 4 बजे 3:30 बजे उठ जाते हैं, और रात को 9-10 बजे तक हम भगवान की भक्ति करते हैं, आनंद मिलता है। तो सोचिए, आध्यात्मिक जगत में जो रहते हैं उनको कैसा आनंद होगा। हा? हम तो अभी डर से भक्ति कर रहे हैं, भक्ति नहीं करेंगे तो जन्म मृत्यु में फंसे रहेंगे, ये डर से भक्ति कर रहे हैं। लेकिन एक अवस्था है जिसमें हमारा डर ये नहीं होगा, हम सिर्फ भगवान के प्रसन्नता के लिए भक्ति करेंगे, और इसमें हमको आनंद मिलेगा। अभी भी आनंद मिलता है, लेकिन ये अभी थोड़ा हमको मेहनत करनी पड़ेगी आनंद प्राप्त करने के लिए। अमृत जैसे समुद्र मंथन किया देवदानवों ने, कितनी मेहनत की, हाँ, हम कल्पना नहीं कर सकते, इतनी मेहनत उन्होंने की। तो हमें भी ये अमृत प्राप्त करना है। अमृत यानी हम कभी नहीं मरे, वो भक्तिमय। तो हम चर्निंग कर रहे, 16 माला करना, मंगल आरती करना, हाँ, पुस्तक वितरण करना, प्रचार करना, ये चर्निंग है। अच्छा नहीं लगता है, हम अपने घर में बैठे हैं और शाम को 7 बजे कहीं कीर्तन करने जाना है, अरे यार ऐसा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये चर्निंग है, जो हमारे लिए अमृत प्राप्त कर रहे और लोगों को भी अमृत बांटेंगे। तो इस प्रकार हमें कष्ट लेकर भी भक्ति करना है, और भक्ति में आगे बढ़ना है, और कष्ट लेकर लोगों को में प्रचार करना है। यही हमें ये शिक्षा लेनी है, क्योंकि हम तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। तो हमें इससे पहले ये भगवत भक्ति प्राप्त कर लेनी है, और उससे जैसे परीक्षित महाराज को तक्षक नाग आने से पहले वो मुक्त हो जाते, वैसे तो वो मुक्ति थे, वो मुक्त हो जाते हैं तक्षक नाग दंश से पहले। ऐसे ही हमारे पर काल कदम रखे, उससे पहले हम ध्रुव महाराज की तरह भगवान, मतलब 1 सेकंड पहले हम चले जाए, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। इस प्रकार से भक्ति हमको करनी है कि आज ही हम शुद्ध भक्त बने, कल की राह क्यों देखे, है कि नहीं। पदम पदम यद विपदा, एक एक कदम पर विपदा है। तो हमको ऐसा रोग हो जाए कि हम अच्छी तरह भक्ति नहीं करेंगे, लेकिन नहीं कर सकेंगे, भगवान का स्मरण नहीं कर सकेंगे। पर अभी तो हमारी अवस्था अच्छी है, तो इस अवस्था में क्यों नहीं करें। लोग कुंभ मेले के लिए दौड़ते हैं, क्यों, मुक्ति मिले, हाँ। लेकिन हमें इतनी, जो कुंभ मेला 10 लाख 1,000 25,000, कोई बोलते 60,000 का टिकट है कुंभ मेला में जाने के लिए। तो हमें इतनी तीव्रता रखनी चाहिए भक्ति करने के लिए। यस, मैं कोई भी हालत में मंगल आरती अटेंड करो, 16 माला अच्छी तरह करो, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम मंगल आरती पे भार देते हैं, लेकिन 16 माला पे भी भार देना चाहिए हमको, रीडिंग पे भी भार देना चाहिए, कोई गौण नहीं है। सब चीज पे भार देकर हमें आज शाम तक हम भक्त बन जाए, शुद्ध भक्त, ऐसा करना है, ऐसा उत्साह हमारा होना चाहिए। नहीं बनेगा अलग बात है, लेकिन प्रयास हमको करना चाहिए। जैसे अभी हेमंत भाई गए स्नान करने के लिए, मुझे बोला क्या करना है प्रभु वहां स्नान करने के लिए, क्या क्या करना चाहिए। वो यहाँ से अहमदाबाद गए, अहमदाबाद से फ्लाइट पकड़ के दिल्ली गए, और दिल्ली से ट्रेन में जाएंगे। मैं बोला भाई संभालना, जो भी है स्नान कैसे भी करो, अपने जिंदा आना वापस, संभालना बस। भक्तों को यही है। हमें सच में इतना उत्साह जो है ना कुंभ मेला में स्नान करने का, उससे करोड़ों गुना उत्साह यहां होना चाहिए भक्ति करने में, करोड़ों गुना उत्साह। हाँ, ऐसे उत्साहित रहना चाहिए। जैसे सब मंगल आरती में कितने, मैं बहुत खुश हो गया आज बहुत भक्त आए, ऐसे होना चाहिए। भागवतम में भी इतने सारे बैठे हैं, यही ऐसा होना चाहिए, और सब आ जाना चाहिए ये उत्साह। यस, हम भागवतम क्लास सुने, हम मंगल आरती अटेंड करें, हम 16 माला करें, ये हमारा ये होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। उत्साह से करो, अभी माला करना, ऐसा नहीं, उत्साह से माला करो। चाहे आपको टाइम नहीं मिले तो शाम को आप करते हो, कोई बात नहीं, पर उत्साह से माला करो।
सब कुछ साइड पे रखे अच्छा मतलब हमें भक्ति अच्छी उत्साह से करनी चाहिए। हमारा जीवन बहुत कम है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। किसी को कोई प्रश्न? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय दृढं पद्यो निपत्य कृत्वा च काकुत्स्थतम् ब्रवीमि। हे साधव सकले विवाहि दुरात् चैतन्य चंद्र चरणे कुरुतानुराग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।